इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आपको पता होगा रेलवे में 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता है। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं। लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल रहा है, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना लिया। अभी 100 रुपए लिए जाते हैं, 100 रुपए, और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2,000 एक बच्चा देगा प्री में, और कम से कम 1,000 देगा मेंस में, 3,000 देगा एक बच्चा। इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही है। एसएससी के टीचर दिल्ली के एक पुलिस वाले से पूछते हैं कि आपको किस बात का डर है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अगर ये वर्दी पहने होते तो पता चलता कि किस बात का डर है। टीचर कहते हैं कि मैंने पहन के उतार दी है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि मर्द होते तो पहनते। अब इसमें मर्द होने की कौन सी बात है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जो पुलिस ऑफिसर थे वो पता नहीं किस लॉजिक से इस बात को बोल रहे थे। स्लिप ऑफ टंग था या फिर ईगो था, पता नहीं क्या था, या फिर किसी और का ऊपर से प्रेशर था, क्या था भगवान जाने। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, स्टूडेंट्स की इंडिया के अंदर कोई औकात नहीं है। मिडिल क्लास लोगों की कोई औकात नहीं है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि एसएससी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के लोग आकर प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सेम नतीजा निकलता है। उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज होती है, उन्हीं को मारा पीटा जाता है, और फिर लास्ट में वो पिट पिटाकर घर चले जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। कोई कुछ गलत कदम उठा लेता है तो कोई चला जाता है प्राइवेट नौकरी की तरफ। हर साल यही नतीजा होता है। आप नीट एग्जाम पेपर की धांधली की बात कर लो, एसएससी के अंदर धांधली की बात कर लो, या फिर बहुत सारे तो यूपीएससी के अंदर भी धांधली हो रही है। लोग समझते हैं कि यूपीएससी सबसे साफ सुथरी है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक व्यक्ति जो कि एकदम सही से चल सकता है, एक व्यक्ति जो कुछ सब कुछ सही से देख सकता है, एक व्यक्ति जो कि सही से बोल सकता है, हर तरफ से फिट है, वो फिजिकली चैलेंज्ड कोटा से आईएएस बन रहा है। और ऐसे 1-2 नहीं है, ऐसे केसेस भरे पड़े हैं। इमेजिन कि हमारे देश के अंदर किस लेवल पे करप्शन हो रहा है। वो तो सोशल मीडिया इसलिए चीजें बाहर आ जा रही है, नहीं तो पहले तो पता भी नहीं चलता था। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को शौक लग रहा होगा कि भाई यूपीएससी में ऐसे कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति जो फिजिकली चैलेंज नहीं है वो आखिर पास कैसे हो जा रहा है। आप सोचिए कि कहां पे किस लेवल का करप्शन है कि भाई जो अंधरा नहीं है उसे अंधरे का टैग मिल जा रहा है, जो लंगड़ा नहीं है वो लंगड़े के कैटेगरी से आईएएस बन रहा है। तो जब यूपीएससी के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही है तो आपको लगता है कि एसएससी एकदम साफ सुथरा होगा, या फिर रेलवे का जो एग्जाम होता है वो साफ सुथरा होगा। और यही कारण है कि स्टूडेंट हर साल लाठी खाते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं इस आस में कि शायद अगली बार एग्जाम अच्छे से होगा, शायद इस बार जो हमने प्रिपेयर किया है हमारा लक अच्छा होगा, एग्जाम बढ़िया से हो जाएगा, हम अच्छे से पेपर दे देंगे, रिजल्ट बढ़िया से आ जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं नौकरी ले लूंगा। सब कुछ अगर अच्छे से हो जाता है, लड़के का लक बहुत बढ़िया है, सेटिंग करके सीट्स बिक गई, लेकिन फिर भी उसे किसी तरीके से एक सीट मिल गया, तो भी लास्ट में जाते जाते कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। इस बार का जो एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। इतना घटिया मैनेजमेंट, इससे बेकार मैनेजमेंट मैंने आज तक नहीं देखा है कि आप एग्जाम तक ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका एसएससी का पेपर था उनको एक दिन पहले मैसेज आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। किसी का सेंटर भाई फलाने जगह पे है, किसी का सेंटर किसी और जगह पे है, ढंग से किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा सेंटर किस वाले बिल्डिंग में है। यूपीएससी के बारे में हम कभी और बात करेंगे कि इसके अंदर क्या धांधली वगैरह चल रही है, डिटेल में कभी वीडियो लाएंगे। फिलहाल अभी इस एसएससी प्रोटेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। इस एसएससी प्रोटेस्ट का जो पूरा जड़ है ना वो सिर्फ एक एजेंसी के ऊपर। ये एजेंसी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, इसका नाम है एडिक्विटी करियर्स टेक्नोलॉजीज। अब होता यह है कि पहले टीसीएस वगैरह एग्जाम्स कंडक्ट करवाते थे, तो जब भी टीसीएस ने एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाया है तो ढंग से चीजें हुई है। जिस लेवल पे मिस मैनेजमेंट इस बार हुआ है, इस तरीके की चीजें नहीं देखने के लिए मिलती थी। और एडिक्विटी का जो हिस्ट्री है वो बहुत बेकार है, मतलब बहुत बेकार है। इस एडिक्विटी के ऊपर ऑलरेडी बहुत बार एक्यूजेशंस लग चुके हैं कि भाई ये लोग ढंग से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाते हैं। बहुत सारे घोटालों में इनका नाम सामने आया, फॉर एग्जाम्पल व्यापम घोटाला, उसमें भी इनका नाम सामने आता है। लेकिन फिर भी एसएससी के एग्जाम को कंडक्ट करवाने का जो कॉन्ट्रैक्ट गया वो इसी को गया, ना कि टीसीएस को गया। अब यहाँ पे एडिक्विटी को ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट गया भाई, टीसीएस को क्यों नहीं गया? जो स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पे किसी तरह पहुंच गए, वो एग्जाम हॉल में बैठ गए, जब उनका सिस्टम ऑन हुआ तो सिस्टम ढंग से काम ही नहीं कर रहा था। किसी का माउस ढंग से काम नहीं कर रहा है, किसी का ढंग से लॉगिन नहीं हो पा रहा है, किसी का ढंग से इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो अलग अलग तरीके के जितने तरीके के आप मिसमैनेजमेंट सोच सकते हो वो सब मिसमैनेजमेंट हुआ। फिर ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हंगामा करेंगे भाई कि इतने साल से हम मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब एग्जाम होने आता है तो कभी एग्जाम कैंसिल कर दिया गया ये बता दिया जाता है, तो कभी हम एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं तब एग्जाम ढंग से नहीं लिया जाता है। अब एडिक्विटी को ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया होगा? आप खुद अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए कि आपको 2 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना है, आप किसको दोगे? या तो आप उस व्यक्ति को दोगे जो
बहुत कम पैसे में आपका काम कर देगा, या फिर आप उस व्यक्ति को दोगे जहां से आपको कुछ प्रॉफिट हो। अगर आपके मन में लालच है तब, मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर आप ट्रांसपेरेंट हो, आप ऑनेस्ट हो, तब तो आप उसी व्यक्ति को काम दोगे जो ढंग से आपके काम को कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सबको पता था कि एडिक्विटी की जो हिस्ट्री है वो क्या है, फिर भी एडिक्विटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसका तो यही मतलब निकल सकता है कि या तो उनको बेनिफिट कुछ मिल रहा होगा, या तो फिर वो बहुत ही कम पैसे में कर रहा होगा काम। अभी तक मैंने तो रिसर्च नहीं किया, लेकिन मैं रिसर्च जरूर करूंगा इसके ऊपर कि आखिर एडिक्विटी के अंदर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पावरफुल है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कनेक्शन है गवर्नमेंट के अंदर, जहां से कि वो भाई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है इतनी आसानी से। आपको अगर ये जानना है कि किस लेवल का करप्शन होता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में, आप कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट को खोल लो, आप देख लो उसका यूआई, इतना बेकार सा, घटिया सा, भद्दा सा फ्रंट एंड उसका होता है। बैकएंड का तो आप बात ही छोड़ दो, पता नहीं कौन सा सर्वर इस्तेमाल करते, इतना आउटडेटेड उनका फ्रेमवर्क होता है भाई। जिस काम के लिए 100 करोड़ 50 करोड़ की फंडिंग ली जाती है जिस वेबसाइट को बनाने के लिए, उस वेबसाइट को कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट आराम से 60-70 लाख में या उससे कम में ही बना देगा, और वो भी ढंग के अपडेटेड यूआई वगैरह के साथ, जिसको देख के आपको लगेगा कि भाई ढंग का वेबसाइट है। कम से कम अगर कोड ढंग से नहीं कर सकता तो भाई टेम्पलेट ही डाउनलोड कर ले। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उसमें करप्शन होता है। किसी भी गवर्नमेंट के ऐप को ही आप देख लोगे प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे, उसका यूआई इतना बेकार होता है, इतना घटिया काम करता है, उससे बढ़िया बढ़िया वेबसाइट दिखने वाला, काम करने वाला, वो सब तो फ्री के जो डेवलपर्स होते हैं ना वो बना के रखे रहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का खेल है ना, ये बहुत गंदा खेल है। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी, ऊपर से जब तक चीजें सही नहीं की जाएगी, तब तक ये चीजें सही नहीं होने वाली है। हर साल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे, हर साल उनके ऊपर लाठीचार्ज होगा, और हर साल की भांति इस साल भी वो घर जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, और फिर तैयारी करेंगे, और फिर वो एग्जाम देने आएंगे, और फिर वही सेम चीज रिपीट होता रहेगा। सब कुछ अपनी जगह पे सही है, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो आर्मी के जवान है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। हमारे देश को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो इंटरनल एनिमीज है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, सब कुछ अपने जगह पे सटीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज समझनी होगी कि अगर ये चीजें कंटिन्यू रही ना, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो वो समय ज्यादा दूर नहीं होगा जब ये मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स है ना, उनकी आबादी अच्छी खासी है, उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और अगर आप इनके फ्यूचर के लिए काम नहीं करते हैं, और इनके फ्यूचर के लिए आप काम करोगे तो अपने देश के फ्यूचर के लिए ही काम करोगे। ऐसा नहीं कि इन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए आप काम करोगे तो ये देश के लिए काम नहीं होगा। इवेंचुअली ये देश के लिए भी काम होगा, ये आपके पार्टी के लिए भी काम होगा। तो आप नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हर साल प्रोटेस्ट करते हैं, कभी बिहार में प्रोटेस्ट होता है, कभी कहीं पे प्रोटेस्ट होता है, लेकिन पुलिस उनके ऊपर आराम से लाठी चार्ज कर देती है, पीट पाट के किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, भाई किसी का सर फोड़ दिया जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी जाती है। क्यों नहीं सुनी जाती है भाई? क्योंकि स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट करेगा, कल पिटाएगा, हाथ पैर तुड़वाएगा, सर फुड़वाएगा, और परसों फिर से घर पहुंच जाएगा और फिर से प्रिपरेशन में लग जाएगा। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टूडेंट को बात को क्यों सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि आज वो प्रोटेस्ट करेंगे, कल लाठी खाएंगे, परसों वापस घर चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है, मतलब आप क्या चाहते हो कि स्टूडेंट सारा दिन पढ़ते रहे, ना वैकेंसी ढंग से निकले, ना उनको जॉब मिले, या फिर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें ही ना, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की ओर चले जाए। और अगर गवर्नमेंट ऐसा भी चाहती है तो क्लियरली बता दे भाई, खुल के बता दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे, साफ साफ शब्दों में गवर्नमेंट कह दे कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे के ढंग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, हम कैपेबल नहीं है, जो करप्शन हो रहा है उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, आप लोग अपना अपना देख लो, अपना अपना प्राइवेट जॉब की तरफ मूव कर जाओ। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑपोजिशन आखिर कर क्या रही है। ऑपोजिशन का काम होता है देश के अंदर जो मुद्दे दबे हुए हैं उनको उठाना, जो रियल मुद्दे हैं उसके ऊपर करंट रूलिंग गवर्नमेंट को घेरना। लेकिन ऑपोजिशन क्या कर रहा है भाई? ऑपोजिशन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहा है कि ये तो फेक था, ये तो तमाशा था, ये था वो था। जहां पे ढंग से चीजों को उठाना होता है, जिन इश्यूज को उठाना होता है, उसको तो ये लोग उठाते नहीं है। जिन चीजों में उंगली नहीं करना होता है, ये लोग वहीं पे जाके उंगली करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देश के अंदर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो किसी भी गवर्नमेंट को मनमानी ना करने दे।